भगवान, हर समय कान में लीड लगा के गाने सुनती रहती है, नाचती रहती है, हाथ चावल दिला के रख दिए। हाँ हाँ हाँ, वैसे भी ना भाई को मेरे हाथ के जले हुए चावल पसंद है। अरे अरे बस 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 मेरा पेट भर गया। देख बेटा, आज ही तू मुंबई से आया है और आज ही तुझे जले हुए चावल खाने पड़ेंगे पहले दिन। क्या करूं मैं इस लड़की का, कुछ नहीं हो सकता इसका। अरे माँ, तू तो जानती है मुझे इसके हाथ के जले हुए चावल भी बहुत पसंद है। तू तो डांस करते हुए बस खो ही जाती है, लेकिन अच्छी बात है ये। लेकिन तेरा जो टैलेंट है ना, ये इसी किचन में दम तोड़ के रह जाएगा अगर तू यहाँ रही तो। तेरा टैलेंट तो मुंबई में ही निखर के आएगा। मुंबई चलेगी मेरे साथ? मुंबई? मैं? सच्ची भैया? सच्ची। लेकिन मम्मी पापा? अरे पगली, मम्मी पापा को मैं यूं चुटकियों में मना लूंगा। पक्का? पक्का। वाह भैया, आपका फ्लैट कितना अच्छा है। अच्छा है? हाँ। अरे तुझे यहाँ लाना था इसलिए मैंने ये फ्लैट लिया, क्योंकि पहले तो मैं दोस्तों के साथ शेयरिंग में रहता था। अच्छा, लेकिन भैया ये तो बहुत महंगा होगा। चल, तेरे को क्या करना, महंगे और सस्ते से वो मेरा लुकआउट है। चल अब जल्दी से नहा धो के तैयार हो जा, अभी ऑडिशन के लिए जाना है। हाँ? ऑडिशन के लिए आज ही? हाँ, तुझे नहीं पता मुंबई में एक एक पल बहुत कीमती होता है। चल ठीक है, मैं फटाफट से रेडी चल हूँ। चल चल। हो गया ऑडिशन? ऑडिशन अच्छा हुआ भैया, लेकिन आपको पता है इतनी ज्यादा भीड़ थी ना, कम से कम हजारों लड़के लड़के होंगे और सबके हाथ में एक पर्ची थी। सबके सब बिजी थे अपने डायलॉग याद करने में। फिर फिर उन्होंने मुझे भी मेरे लुक के हिसाब से एक पर्ची दी जिसमें डायलॉग लिखा हुआ था। हो गया फिर ऑडिशन? भैया डायलॉग बहुत बड़ा था, इतनी जल्दी थोड़ी ना याद हो जाता। लेकिन आप तो जानते हैं ना अपनी स्मार्ट सिस्टर को, मैंने फट से डायलॉग याद किया और अपने टर्न का वेट किया। हो गया फिर ऑडिशन? भैया आपको पता है, जैसे मैं कैमरे के सामने पहुंची ना, मेरी तो हालत ही खराब हो गई। और जैसे ही उन्होंने एक्शन बोला, मैं तो अपने सारे के सारे डायलॉग ही भूल गई। तो इसका मतलब तूने ऑडिशन ही नहीं दिया? नहीं भैया, दिया ना ऑडिशन, लेकिन अच्छा नहीं हुआ। अरे पगली, पहला ऑडिशन था ना, चलता है। अब धीरे धीरे और ऑडिशन देगी तो इम्प्रूव करती जाएगी, तो बहुत अच्छा हो जाएगा आगे के जो ऑडिशन रहेंगे। इट्स ओके, चिल। ये भैया मुझे कॉल आया। कॉल आया? कहाँ से आया? शूट के लिए। शूट के लिए? कौन सी शूट के लिए? है भैया, कोई एक सीरियल है, उसमें एक रोल है उसके लिए। सीरियल के लिए? अच्छा, कैसा रोल है उसमें? एक्चुअली छोटा सा रोल है, बट प्लीज आप मना मत करना, मेरा फर्स्ट शो है। प्लीज भैया, प्लीज प्लीज। चल ठीक है, बड़ा मुकाम हासिल करने के लिए छोटे से ही शुरुआत करनी पड़ती है। ठीक है, कर ले। ठीक है भैया, थैंक यू। अब जा, जल्दी से सो जा, फिर तुझे कल जल्दी जाना होगा। ठीक है, ओके।
क्या हो गया, इतना चुपचाप क्यों बैठी हो उदास उदास? हैं? कुछ नहीं भैया, बस ऐसे ही। कुछ तो है, वरना तू तो मुस्कुराती रहती है हमेशा। ये भी है कि 1 साल से कुछ भी काम नहीं मिल रहा है। मिलता भी है तो वन डे टू डे। मुझे नहीं करना भैया वन डे टू डे। कितने सारे सपने थे आपके जब आप मुझे मुंबई लेकर आए थे कि मैं ये करूंगी वो करूंगी, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर पा रही। कभी कभी तो दिल करता है कि वापस घर चले जाऊं। पागल है क्या, ऐसा क्यों बोल रही है? मुझे देख रही है 10-12 साल से स्ट्रगल कर रहा हूँ, फिर भी हिम्मत नहीं आ रही। और तुझे तो आते ही 3 महीने बाद छोटा छोटा काम मिलना शुरू हो गया था, और 1 साल से काम नहीं मिला तो क्या हो गया? फिर मिल जाएगा। पहले छोटा किया, बड़ा काम मिल जाएगा। लेकिन भैया आपको पता है, ऑडिशन में सब लोग मुझे बहन जी करके बुलाते हैं। लड़कियां बोलती हैं कि हम कैसे कपड़े पहनते हैं और तू कैसे कपड़े पहनती है। अब आप ही मुझे बताओ, क्या मैं बहन जी लगती हूँ? बहन जी तो तू है ही। मतलब आप भी मुझे बहन जी मानते हो? अरे तू मेरी बहन है, तू मेरी बहन जी नहीं हुई? पागल, मैं तुझे बताता हूँ क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि तू हमेशा हर जगह इंडियन सूट में ही ऑडिशन देने चली जाती है, और ये जो चोटी है तेरी, हमेशा ये चोटी बना के ही तू ऑडिशन देने जाती है। मैंने तुझसे कहा था थोड़ा सा कटिंग करा देते हैं, थोड़ा स्टाइल हो जाएगा बालों में, लेकिन तूने वो भी नहीं करवाया। कटिंग? आपको पता है लास्ट टाइम मैंने जब कटिंग करवाई थी तो पापा ने मुझे इतनी सारी बातें सुनाई थी। मैं कटिंग बिल्कुल नहीं करवाऊंगी। पागल, कटिंग का मतलब बहुत ज्यादा कटिंग थोड़ी, हल्का सा ट्रिम कर देंगे और बालों को स्टाइल दे देंगे। और जब बालों को स्टाइल हो जाएगा ना तेरे, तो क्या होगा, तू हर जगह अलग अलग हेयर स्टाइल बना के जा सकती है। और जो मैं इतनी ढेर सारी ड्रेसेस लेके आया वो भी तूने नहीं पहनी। वो ड्रेसेस पहन, अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जहां ऑडिशन में जैसी रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से ड्रेस पहन के जाया कर, और बालों को अलग अलग हेयर स्टाइल बना के जाया कर। तो देख लेना, तुझे डेफिनेटली अच्छा और बड़ा काम मिलेगा। हमें अपने अंदर की कमियों को दूर करना चाहिए, अपने को अच्छे से रिप्रेजेंट करना चाहिए, ठीक है? तो हमें अच्छा काम जरूर मिलता है, और ऐसे उदास नहीं होना चाहिए। और मैंने तेरे लिए अपॉइंटमेंट भी लिया था, पता है, हेयर कटिंग के लिए। अपॉइंटमेंट हेयर कटिंग के लिए? हाँ, यहाँ मुंबई में बड़े बड़े सैलून्स में अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है पहले, और 1 घंटे बाद का अपॉइंटमेंट है। चल जल्दी से तैयार हो जाए, चलते हैं, तेरा हेयर कटिंग कराते हैं। और हाँ, जब कटिंग करा के आ जाएंगे ना, तो तू जितनी भी मैं ड्रेस लेके आया हूँ, सारी ड्रेस एक एक करके तू पहनेगी, और अलग अपने बालों को अलग अलग हेयर स्टाइल बना बना के मुझे दिखाएगी ड्रेसेस के साथ, ठीक है? और मुझे पता है मेरी बहन बहुत सुंदर है, बस थोड़ा अलग अलग स्टाइल में वो थोड़ा अपने आप को रिप्रेजेंट करेगी ना, तो अच्छा आ जाएगी। बहुत बड़ी एक्टर बनेगी मेरी बहन। थैंक यू भैया, आप तो मेरी इंस्पिरेशन हो। देखो भैया, ये ड्रेस तो और भी मस्त है। इसमें तो पॉकेट भी है। कैसी लग रही हूँ मैं? अच्छी लग रही हूँ ना? मुझे पता था। अच्छा भैया ठीक है, अब मैं आपको ना अपनी दूसरी ड्रेस में बहुत सारे ऑडिशंस देके दिखाती हूँ मैं किस तरीके से बोलती हूँ, ठीक है? Hi, I'm Anaya and my age is 20 and my profiles are... Thank you. वाओ भैया, मैं तो बिलीव ही नहीं कर सकती कि मैं इतनी सुंदर लग रही हूँ। ऐसे ड्रेसेस ना मैंने सिर्फ मॉडल्स को देखा है टीवी में पहने हुए, और आज ये ड्रेसेस मैंने पहनी है। और अब ना मैं उन्हें बता दूंगी जो लोग मुझे बहन जी बोलते थे, क्योंकि मैं भी सुंदर लग सकती हूँ। थैंक यू भैया।
छोड़ दो भैया, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, जाने दो। पागल हो गई क्या? अभी तुझे कुछ हो जाता तो मैं मम्मी पापा को जिंदगी में मुंह दिखाने लायक नहीं रहता। क्यों इतना चैन, मुझे नहीं जीना, नहीं। तेरा दिमाग खराब हो गया है? ऐसी बेवकूफी की बातें क्यों कर रही है तू मरने वाली? क्या आप मुझे कितने सपने देखकर मुंबई लाए थे, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। पिछले 1 साल से खाली बैठी हूँ, कोई काम नहीं मिल रहा। ऊपर से ही कोरोना आ गया, लॉकडाउन हो गया, और जो रही सही उम्मीद थी वो भी खत्म हो गई। भैया मैं कुछ भी नहीं कर पा रही। मुझे ऐसा लगता है कि मैं शायद आपकी जिंदगी में बोझ बनती जा रही हूँ। मुझे माफ कर दो भैया। आपने आपने मेरे लिए अपना करियर भी दांव पे लगा दिया, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाई। भैया मैं कुछ नहीं कर पाई। ये पागलों जैसी बातें मत कर। कोई बहन अपने भाई के ऊपर बोझ होती है क्या? इतना ही प्यार करती है तू मुझे, जो अपने आप को बोझ समझ रही है मेरे ऊपर? और इतनी हिम्मत है तेरे अंदर कि 1 साल काम नहीं मिला तो तू आत्महत्या करने चल दी। वहां मम्मी पापा को मैंने अकेला छोड़कर तुझे यहाँ इसलिए लाया था कि तू यहाँ आकर आत्महत्या कर ले। अरे मैं तुझे यहाँ लाया था कि तेरा टैलेंट निखर सके, यहाँ पे तू कुछ बन सके, और तू आत्महत्या कर रही है। अरे इंसान की जिंदगी बहुत कीमती होती है बहन। भगवान हमें यहाँ इस दुनिया में भेजता है कि हम कुछ कर सकें, कुछ बन सकें, कोई मुकाम हासिल कर सकें। ये इंसान की जिंदगी बहुत कीमती होती है, और जो इंसान हालातों से डर जाता है ना, वो मौत से पहले ही मर जाता है। इसलिए कभी भी हालातों के सामने घुटने नहीं टेकने चाहिए, बल्कि हालातों के सामने हिम्मत से डटकर सामना करना चाहिए और अपने हालातों को ही बदल देना चाहिए। अरे बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिन्हें इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां होती हैं, लाखों करोड़ों खर्चा करके भी वो अपने जिंदगी को नहीं बचा सकते हैं। डॉक्टरों से गिड़गिड़ाते हैं हमें बचा लो, और भगवान के आगे भीख मांगते हैं जिंदगी की। उनको पता होता है कि ये जो जिंदगी है कितनी कीमती है, और हमें ये जिंदगी मिली है तो हमें इस पर कुछ करना चाहिए ना। ऐसी हिम्मत थोड़ी आनी चाहिए। अरे तू मुझसे भी कुछ नहीं सीख पाई? मुझे देख, 12 साल से मैं यहाँ मुंबई में स्ट्रगल कर रहा हूँ, उसके बाद भी मैंने हिम्मत नहीं हारी, और मैं लगा हुआ हूँ क्योंकि मुझे पता है एक दिन मुझे सफलता जरूर मिलेगी। और मेरी बहन, मेरे जैसे इंसान की बहन होके तू सिर्फ 1-2 साल में ही हिम्मत हार गई, इतना टूट गई कि आत्महत्या का सोच लिया तूने। अरे मुझसे सीख के तुझे मेरा इंस्पिरेशन लेना चाहिए ना, कि मुझे कुछ करना है भैया की तरह, कुछ बनना है। मैं तेरे से इतनी उम्मीदें लगाए हुए था कि मेरी बहन मेरी तरह हिम्मत वाली है, वो कुछ करके दिखाएगी, इतनी टैलेंटेड है, सबको हंसाती है, खुश रहती है। और तू इतनी खुश रहने वाली लड़की हो के तू ऐसा कदम उठाने को तैयार हो गई थी। तो किस्मत अच्छी थी कि मैं टाइम पे आ गया। पागल, इस जिंदगी में कुछ करके दिखा। तुझे मेरी कसम है, अगर आज के बाद तूने ऐसा दिमाग में कुछ गलत सोचा तो मेरी कसम खा कि तू आज से मेहनत करेगी। क्योंकि अगर हम कुछ नहीं कर सकते हैं ना, अगर हमें कुछ सफलता नहीं मिलती है तो हमारे अंदर कुछ ना कुछ कमी होती है। हमें उस कमी को दूर करना चाहिए। हमें किस्मत को नहीं दोष देना चाहिए, भाग्य को दोष नहीं देना चाहिए। मेहनत करनी चाहिए, और मेहनत करोगे तो सफलता जरूर मिलेगी। चल अब थोड़ा मुस्कुरा के दिखा, मुस्कुरा, ये आंसू पोंछ और मुस्कुरा। ठीक है भैया, आज से मैं कसम खाती हूँ कि मैं ऐसा कदम कभी नहीं उठाऊंगी, और अब तो मैं पक्का कुछ बन के दिखाऊंगी। ये करी ना बात मेरी बहन ने। चल अब जा, अब नहा ले, फ्रेश हो जा। चल। भैया, भैया, क्या हुआ? आई एम सो हैप्पी। नजर आ रही, क्या बात होगी? खुशी की तो बात ही है भैया। आपको पता है मुंबई के सबसे बड़े प्रोडक्शन में मेरे साथ 1 नहीं 2 नहीं 3 मूवी की कॉन्ट्रैक्ट साइन की है। क्या बात कर रही है? यस, थैंक यू सो मच भैया, आई एम सो हैप्पी।
देखा तेरी मेहनत रंग लाई ना। नहीं भैया, ये ना आपके सपोर्ट का कमाल है। अच्छा ये देखिए कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी। दिखा तो। थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस बेस्ट एक्टर अवार्ड। हालांकि ये अवार्ड मुझे मिला है मेरी बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए, लेकिन आप जानते हैं इस अवार्ड का असली हकदार कौन है? इस अवार्ड का असली हकदार वो इंसान है जिसने कि अपना करियर दांव पर लगा दिया था मेरा ये सपना पूरा करने के लिए, और वो कोई और नहीं, मेरे बड़े भैया। जी हाँ, मेरे बड़े भैया आज से 13 साल पहले अपनी छोटी सी आंखों में डायरेक्टर बनने का एक बड़ा सपना लिए मुंबई में आए थे, इस सपनों की नगरी मुंबई में। और यहाँ आके उन्होंने स्ट्रगल भी किया, काफी स्ट्रगल किया, और उन्हें काम भी मिला। उन्होंने एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर कुछ मूवीज में वर्क भी किया। तो एक दिन जब वो घर आए तो मैं किचन में खाना बना रही थी। उन्होंने मुझे किचन में खाना बनाते हुए कान में लीड लगाए म्यूजिक सुनते हुए डांस करते हुए देखा। हालांकि वो बचपन से ही मेरे छोटे छोटे टैलेंट को बहुत ध्यान से देखते थे, लेकिन उस दिन वो मेरे पास आए और मुझसे एक बात बोली, और जो बात उन्होंने बोली वो आज भी मेरे कान में गूंजती है। उन्होंने मुझसे कहा, बहना जो तेरे ये टैलेंट है ना, ये इस किचन की 4 दीवार के अंदर ही रह जाएगा। तेरा ये टैलेंट की जो कदर है सिर्फ और सिर्फ मुंबई में ही हो सकती है। चलेगी मेरे साथ मुंबई? तो फिर क्या, मैंने झट से हाँ बोल दिया, और कुछ समय बाद वो मुझे अपने साथ मुंबई लेकर आ गए। जब यहाँ आई तो उन्होंने मुझे ऑडिशंस दिलाए, और मुझे 1 साल तक काफी अच्छा काम भी मिला। मैंने बहुत काम किया, लेकिन 1 साल बाद मुझे काम मिलना बंद हो गया, और मैं 1 साल तक घर पे ही बैठी रही। जब मैं काम नहीं मिला तो बहुत अपसेट हो गई। फिर भैया मेरे पास आए, उन्होंने बोला अपसेट होने से कुछ नहीं होगा, अगर कुछ करना है तो अपने में चेंज लाओ, शायद तुम में ही कुछ कमी हो। तो भैया ने मेरा हेयर कट करवाया, मेरा ड्रेसअप चेंज करवाया, सब कुछ चेंज करवाया, और फिर से मैंने शुरुआत करी, ऑडिशंस दिए और काम सर्च करना शुरू किया। लेकिन कोशिश कर ही रही थी कि ये कोरोना आ गया, लॉकडाउन हो गया, फिर 1 साल बर्बाद। फिर मैं इतना डिप्रेशन में चली गई कि मुझे कुछ समझ नहीं आया, और फाइनली मैंने एक बड़ा फैसला लिया। जानते हैं वो फैसला क्या था? सुसाइड का फैसला। मैं सुसाइड करने ही वाली थी, लेकिन सही टाइम पर आकर भैया ने मुझे बचाया, और आज जो मुझे ये अवार्ड मिला है ना, वो सिर्फ उनकी वजह से। आज उन्हीं की वजह से मैं आपके सामने जीती जागती खड़ी। आज मैं इस लाइव अवार्ड फंक्शन में, इस प्लेटफॉर्म के जरिए टीवी इंडस्ट्री के सारे लोगों को, फिल्म इंडस्ट्री के एक्टर एक्ट्रेस, और जो भी लोग मुझे लाइव देख रहे हैं, चाहे वो इंडिया में है चाहे वो वर्ल्ड में कहीं भी है, उन्हें अपनी स्पीच के जरिए एक मैसेज देना चाहती हूँ। जिंदगी में हार मानकर सुसाइड करने के बारे में सोचने से अच्छा है कि जिंदगी को नए सिरे से शुरू किया जाए। मुसीबतों के सामने हार मारने से अच्छा है कि उनका डटकर सामना किया जाए। जो लोग हार मान के सुसाइड करने के बारे में सोचते भी है ना, तो वो खुद को साबित करने का एक मौका खो देते हैं। मैं एक बात कहना चाहती हूं, अगर आप में से कोई भी डिप्रेशन में है या किसी प्रॉब्लम में है, तो अपनी फैमिली मेंबर से शेयर करें, अपने दोस्तों से शेयर करें, उनसे शेयर करें जिनसे आप शेयर कर सकते हैं। विश्वास कीजिए, आपको बहुत अच्छा फील होगा। और जो लोग लाइफ में सुसाइड करने के इरादे को भूल जाते हैं ना, या छोड़ देते हैं, वो सफलता जरूर हासिल करते हैं। उसका जीता जागता एग्जाम्पल मैं आपके सामने खड़ी हूं। आज मुझे इस मुकाम पे और इस सफलता को पाने के बाद ये फील हुआ कि उस दिन मैं कितनी बड़ी बेवकूफ थी जो सुसाइड करने जा रही थी। आज जो मेरी जिंदगी है और ये जो मेरी सफलता है ना,
वो सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई के स्ट्रगल, कुर्बानी, प्यार और सपोर्ट की वजह से है। और ये अवार्ड आज मैं अपने भैया को देना चाहूंगी, क्योंकि उनकी वजह से आज मैं यहाँ पर खड़ी हूँ। आइए भैया। लीजिए भैया, ये अवार्ड आपका है। ये अवार्ड तेरी मेहनत की वजह से तुझे मिला है, इसलिए अवार्ड तेरा है। चलिए ठीक है।